प्राणय नमो यस्त सर्वमिदं वशे। उस परमात्मा को, उस महाप्राण को मेरा नमन है जो प्राणवायु के रूप में हम सभी आत्माओं के भीतर विराजमान है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष का कथा कहूंगा चंद्रवंश के शुरुआत की। जी हाँ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक हुए हैं अत्रि, एक अंगिरा। इन्हीं दो महर्षियों के कुल की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। महर्षि अत्रि के पुत्र थे जो ब्रह्मा जी का अवतार माने जाते थे, चंद्रमा, और अंगिरा के पुत्र थे बृहस्पति, जो देवगुरु माने गए हैं, जिनको देवताओं का गुरु माना जाता है। वैसे तो अंगिरा के 3 पुत्र थे, लेकिन 2 पुत्रों का नाम उल्लेखनीय है। उनमें से एक बृहस्पति, एक उनके बड़े भाई थे उतथ्य। उतथ्य का विवाह हुआ था ममता से, बृहस्पति का विवाह हुआ था तारा से। बृहस्पति अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्हें हम ऋषि महर्षि कहते हैं, और चंद्रमा जी, उनका शुमार तो देवताओं में होता था। चंद्रमा जी, चंद्रमा से चंद्र राशियां होती हैं, चंद्रमा से हमारे महीने होते हैं, हमारा साल चलता है। तो चंद्रमा और अंगिरा के पुत्र बृहस्पति की पत्नी तारा बहुत सुंदर थी, और चंद्रमा जिनकी 27 पत्नियां थी, जो 27 नक्षत्र हैं उनकी पत्नियां, उन्हें तारा से प्रेम हो गया। और तारा से प्रेम हो जाने के बाद तारा के पेट में उनका शिशु पलने लगा, और समय आने पर तारा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा गया बुध। बुध का जब जन्म हुआ तो विवाद हो गया। बृहस्पति ने पूछा कि इस शिशु के पिता का नाम क्या है, इसका जनक कौन है? तो तारा ने सीधा चंद्रमा का नाम ले लिया। चंद्रमा भी अपने पुत्र को देखने के लिए और उसको पाने के लिए लालायित थे, और कहते हैं कि इसके लिए चंद्रमा और बृहस्पति में युद्ध हुआ। उस युद्ध में चंद्रमा का साथ देने के लिए शुक्राचार्य आए थे। शुक्र आए थे, आचार्य शुक्र, जो कि भृगु के पुत्र थे, और बृहस्पति का साथ देने के लिए शिव आए थे। शिव और बृहस्पति दोनों गुरु भाई थे। अंगिरा ऋषि के पास दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे। कई दिनों तक युद्ध चला। जब कोई इसका कोई नतीजा नहीं निकला, इसका कोई हल नहीं निकला, तो सभी मिलजुल करके, सभी देवताओं और महर्षियों ने एक सभा बुलाई, और उसमें ये प्रस्ताव रखा कि इसका उत्तर तो तारा ही दे सकती है, तारा से पूछ लिया जाए। जब तारा से पूछा गया तो तारा ने कहा कि हाँ, ये जो शिशु है इसके जनक चंद्रमा हैं। मैंने चंद्रमा जी के संसर्ग के साथ इस पुत्र को पैदा किया है, किंतु मैं बृहस्पति की पत्नी हूं और बृहस्पति के साथ रहना चाहती हूँ। महर्षि बृहस्पति यदि चाहें तो उन्हें निकाल दें, यदि चाहें तो अपने साथ रखें। वो उनके बिना जीना नहीं चाहते। जमाना दूसरा था, लोग सच्चे थे और अच्छे थे। बृहस्पति ने अपनी पत्नी तारा को क्षमा कर दिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, और तारा ने भी अपने पुत्र बुध को सौंप दिया अपने प्रेमी चंद्रमा को। चंद्रमा अपने पुत्र बुध को लेकर के अपने लोक चले गए, जहां उनकी 27 पत्नियों ने बुध की सेवा की, और बुध धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बुध बड़े हुए, समय आने पर बुध जब युवक हो गए, यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, तो एक बार घूमते हुए बुध हिमालय पर्वत की, हिमालय के श्रृंखलाओं के पास में घूमते हुए आए, और वहां इसकी एक और कहानी है। वहां उन्हें इला नाम की लड़की से प्रेम हो गया। अब इला के बारे में बताना आवश्यक है। इला, वास्तव में इला जो है इल थे। इला लड़की नहीं बल्कि इल रूप में वो लड़का थे, और मनु के पुत्र थे। इल मनु के पुत्र थे। मनु पूरे वनांतर के राजा होते हैं। उनके पुत्र होने के नाते उनको घमंड ज्यादा था। एक बार वो अछोत सरोवर और मान सरोवर जहां पर है, वहां पर घूमते हुए गए, और अछोत सरोवर की तरफ जहां पर की एक वाटिका थी, उसमें घूमने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर जाके घूम लूँ। लोगों ने मना किया कि नहीं, ये शिव का स्थान है, यहाँ पर शिव और उनकी पत्नी वो दोनों यहाँ पर घूमते हैं और विहार करते हैं, यहाँ पर आपका जाना वर्जित है। किंतु मनु के पुत्र इल नहीं मानते, और आदेश के विरोध में जाकर के उस पार्क में, उस वन में जाकर के विहार करने लगते हैं।
और जैसे उस वन में प्रवेश करते हैं वैसे ही वो नपुंसक हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो उनको जो है पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, और स्त्री बन जाने के बाद उनको लज्जा आती है। बाद में मनु के अन्य पुत्र आकर के जो अपने भाई की दशा देखते हैं तो शिव से अनुनय विनय करते हैं कि मेरे भाई को इस रूप में मत छोड़ो। तो शिव जी कहते हैं कि इन्हें हम किम पुरुष बना देते हैं। किम पुरुष का मतलब 15 दिन वो पुरुष रहेंगे और 15 दिन स्त्री रहेंगे। अब हम कहानी पर आ जाते हैं। बुद्ध एक दिन जब हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के पास घूमने के लिए आए तो उनकी मुलाकात, उनका मिलन होता है इल से। इल जो 15 दिन के लिए लड़की होते थे और 15 दिन के लिए लड़का, तो जिस दौरान वो इला के रूप में होते थे उसी दौरान बुद्ध से उनकी मुलाकात होती है और इला और बुद्ध में प्रेम पनप जाता है। दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं और फिर इला शिव जी की प्रार्थना करती है कि उसे 15 दिन के बाद फिर से पुरुष न बनने दिया जाए, क्योंकि वो किसी पुरुष से प्रेम करती है, वो स्त्री रूप में ही अब जीना चाहती है। तो इस तरह से मनु के पुत्र इला बन करके पुत्री बन जाते हैं। मनु से सूर्य वंश चला था और यहाँ चंद्रमा से चंद्र वंश चला है। तो ये जो वंश है इसमें जो लड़की है वो सूर्य वंश की है, इला सूर्य वंश की है, और बुद्ध जो है वो चंद्र वंश के हैं। दोनों का एक दूसरे से प्रेम होता है, मिलन होता है, विवाह होता है और उनसे एक पुत्र होता है जिसे पुरूरवा नाम रखा जाता है। उनका नाम ऐल भी होता है। इला के पुत्र होने के नाते उनको ऐल कहा जाता है और वो बुद्ध के पुत्र हैं, एक तरह से चंद्रमा के पोते हैं, उनके पौत्र हैं। तो पुरूरवा से ही चंद्र वंश की शुरुआत होती है। पुरूरवा और उर्वशी दोनों का विवाह होकर के वहां से जो वंशावली चलती है इससे चंद्र वंश की शुरुआत होती है। तो ये कथा थी कि तारा और चंद्रमा की प्रेम कहानी। उन दोनों के प्रेम से बुद्ध उत्पन्न होते हैं। बुद्ध का इला से प्रेम होता है और इला और बुद्ध की पहली संतान जो होती है पुरूरवा से चंद्रवंश का उदय होता है। इसके आगे की कथा हम फिर से किसी और भाग में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। पुरंधिम जनया प्रेता जयता।